श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। आत्मनिरीक्षण का प्रसंग चल रहा है। किंग में कड़म, मैंने क्या किया। आज हम दो शब्दों पर विशेष विमर्श करें, जीवन और जीविका। आत्मनिरीक्षण करते समय चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मैंने आज जीवन के लिए क्या किया और जीविका के लिए क्या किया। एक गृहस्थ का जीवन दो शब्दों की परिक्रमा करता है। जीविका ये पहली बात है। जो अपनी रोटी नहीं चला सकता, खाने को कुछ नहीं है, उसका जीवन बहुत दुखी होता है, परिवार भी दुखी होता है, क्योंकि भूख सबसे बड़ी समस्या है। और समस्याएं प्राथमिकता की सूची में नहीं जाएगी। अगर हम किसी को प्राथमिकता दें तो शायद सबसे पहली प्राथमिकता भूख की है। अगर भूख का समाधान है तो आदमी और बातें भी कर सकता है, और भूखा नहीं है तो जैसा एक संस्कृत कवि ने लिखा, बुभुक्षितः किंग न करोति पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता, सब कुछ कर सकता है। और ऐसे इतिहास में सैकड़ों घटनाएं मिलती है कि भूखे आदमियों ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसी संदर्भ में महामात्य चाणक्य ने लिखा था। महामात्य चाणक्य जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े आदमी है, शिखर पुरुष हैं, उन्होंने लिखा, नास्तिक सुधा समय शत्रु। भूख के समान दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है भूख। तो भूखा आदमी क्या नहीं करता, और जो अपनी भूख को भी नहीं बुझा सकता, रोटी भी नहीं कमा सकता, तो वह फिर एक बहुत किस कोटि का आदमी है, कहना बड़ा कठिन है। जीविका एक पहली समस्या है कि जो व्यक्ति गृहस्थ है और अपनी आजीविका नहीं चला सकता तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। पुराने शब्द चलते हैं, दरिद्र, गरीब। आजकल गरीब शब्द ज़्यादा चलता है, पुराना शब्द दरिद्र ज़्यादा चलता है, दरिद्र। और दरिद्र के बारे में संस्कृत साहित्य में बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया। एक कवि ने तो दरिद्र की अथवा दारिद्र्य की परमात्मा से तुलना कर दी। बड़ी विचित्र बात लगती है। वह कहता है, रे दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, दरिद्रता गरीबी तुझे नमस्कार। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े लोगों को तो सब नमस्कार करते हैं, पर मुझे नमस्कार क्यों। पूछा तो कवि वह बोला कि सिद्धोस्मि त्वत्प्रसादते, तेरी कृपा से मैं तो सिद्ध भगवान बन गया हूँ, परमात्मा बन गया हूँ। कैसे बन गए कि देखो प्रमाणित कर देता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, यानी प्रमाण के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ, प्रामाणिक बात कह रहा हूँ। क्या कि सर्वानहम तपस्यामि माम न पश्यति कश्चन। सिद्ध का लक्षण, परमात्मा का लक्षण क्या है कि वह सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता। तो मैं सबको देखता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं देखता, तो मैं भी परमात्मा बन गया हूँ। तुलना बहुत अच्छी है। तो दरिद्रता को नमस्कार किया है, और दरिद्रता का संकट का अनुभव भी किया है कि कैसी स्थिति होती है। तो जीवन की पहली आवश्यकता, अगर हम किसी को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता की सूची में डालें,
तो सबसे पहली समस्या है भूख, दरिद्रता, गरीबी दूसरे नंबर में। हमने भी अहिंसा प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से कहा कि यह गरीबी की बात तो 60 वर्ष हो गए, एक बार उसको विराम दो। सबसे पहले चिंता करो कि भूखा है आदमी, रोटी नहीं मिल रही, मकान बिना काम चला लेता है, कपड़े बिना भी जैसे तैसे चला लेता है, किंतु भूख के बिना तो जब बच्चों को तड़पते देखते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक राजस्थान के एक IAS ऑफिसर जो अनेक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर रहे, हमारे संपर्क में भी काफ़ी थे, एक बार बता रहे थे कि मैं बिहार गया, बिहार के एक विद्यालय में गया तो देखा कि 2 विद्यार्थी बैठे हैं, एक तो ठीक ठाक है, एक बड़ा उदास है, एक खुश है, एक उदास है। उस विद्यार्थी से पूछा तुम उदास क्यों? बोला आज मेरा 12 नहीं है। मैं समझे नहीं कि 12 क्या होता है, कि आज मेरा 12 नहीं है। 12 क्या? कि हम 2 भाई हैं, एक दिन नाश्ता इसको मिलता है, एक दिन मुझे मिलता है, आज इसको मिला, मुझे नाश्ता नहीं मिला, इसलिए उदास हूँ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, शहर के लोग सोच नहीं सकते, हम लोग उन लोगों के बीच में रहे हैं, जनजातियों के, आदिवासियों के, लंबे समय तक इस अहिंसा यात्रा में महाराष्ट्र, ठाणे, मुंबई, ठाणे, इधर गुजरात का प्रदेश, इधर महाराष्ट्र का, इधर का खानदेश का प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, हमने देखा है कि भूख क्या होती है, किस प्रकार आदमी, भूखा आदमी क्या करता है। और वह ठीक ही लिखा था। जब किसी ने व्याकरण की बात शुरू की कि मैं व्याकरण पढ़ा दूंगा, तो ठीक बोला कि बुभुक्षितैर व्याकरणम न भुज्यते, भूखा आदमी का व्याकरण को चाटेगा क्या, पहले रोटी लाओ मुझे, तो भूख की बात है। मुद्रा राक्षस नाटक लिखा गया, बहुत सुंदर नाटक है मुद्रा राक्षस। उसमें उन्होंने लिखा कि भूखा आदमी चांद को देखता है तो ही देखता है रोटी आ रही है, रोटी दिखाई देती है, और भी बहुत लिखा है उसने। तो एक बड़ी समस्या है। तो हर आदमी चिंतन करता है कि मैंने आज जीविका के लिए क्या किया। पहला प्रश्न है, क्या निकम्मा रहा या कुछ मैंने किया है। दूसरा प्रश्न है, मैंने जीवन के लिए क्या किया, आज मैंने जीवन के लिए क्या किया। ये इन दोनों शब्दों पर आज के समाज को भी, आज के चिंतनशील व्यक्ति को, युवकों को भी विचार करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जीविका में उलझे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में उलझ गए। ये दोनों ही एकांतवाद अच्छा नहीं है। ऐसा धार्मिक भी काम का नहीं होता जो घर का तो कुछ काम करता नहीं, केवल बस धर्म ध्यान में लगाता है, तो वह भी समाज के साथ, परिवार के साथ न्याय नहीं करता, हिंसा करता है। और ऐसा व्यक्ति काम का नहीं जो केवल बस पैसा कमाने में भी रहता है, अपने जीवन के बारे में कोई चिंतन नहीं करता, वह भी काम का नहीं। कल एक युवक आया जो डॉक्टर हो रहा है, विदेश जा रहा है। मैंने कहा क्या करोगे? बोला पढ़ाई करूँगा, यह एग्ज़ाम दूंगा। और क्या करोगे? कि वहाँ जाकर फिर एग्ज़ाम दूंगा। फिर क्या करोगे? कि ये एग्ज़ाम दूंगा। बस फिर डॉक्टर का काम शुरू किया। फिर और क्या करोगे? तो समझ नहीं सका, बोला नहीं, अटक गया, रुक गया वहाँ। क्योंकि आदमी इतनी परिक जानता है सीमा मेरी क्या है कि पढ़ाई कर लूँ, अच्छे जॉब में लग जाऊँ, या अच्छा अपना काम शुरू कर दूं, फैक्ट्री खोल दूं, हॉस्पिटल खोल दूं, या प्राइवेट कुछ कर लूं, ऐसे ऐसे कर लूं, बस सब जीवन की बात समाप्त। किंतु बहुत कम लोग सोचते हैं, आश्चर्य है कि जानते भी नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने कहा कि क्रोध के बारे में जानते हो, क्रोध तो आता है, अहंकार की समस्या है, लोभ की भी समस्या है, भय, घृणा और कामुकता भी समस्या है।
इन सब के बारे में क्या करोगे कि अभी तक सोचा ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जीविका के बारे में बहुत ऊंची शिक्षा पाने वाला, ऊंची पढ़ाई करने वाला कभी यह नहीं सोचता मुझे जीवन का भी निर्माण करना है और जिसे मैं जी रहा हूँ उसे भी समझना है, ध्यान ही नहीं देते। ये दोनों तरफ में जो एकांगीवाद चल रहा है, एकांतवाद, ये भारी समस्या है। हम हर समस्या पर अनेकांत की दृष्टि से विचार करें। एक सामाजिक प्राणी के लिए जीविका भी जरूरी है, वह तो प्राथमिकता है, तो साथ साथ जीवन निर्माण भी जरूरी है। दोनों का समन्वय कर चलता है वह अच्छा जीवन जी सकता है। किंतु आज की समस्या यह है कि जीविका के बारे में तो लोग सोचते हैं, तो वे भी सोचते हैं जिनके पास कुछ है, गरीब आदमी के लिए तो वह भी समस्या है, किंतु जीवन के बारे में बहुत कम सोचते हैं। जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, जिनके पास जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की नहीं, अगली आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी हैं और सब सोचते हैं, किंतु जीवन के बारे में न तो उन्हें पता है न और कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से कहूँ तो एक तो यौवन बढ़ रहा है, दूसरी ओर बचपन बढ़ रहा है। ऐसे चलता है ना, वह ग्राफ ऊपर ले जाए तो यौवन का ग्राफ तो ऊंचा जा रहा है, इधर बचपन का ग्राफ नीचे आ रहा है। विचित्र बात है, एक बच्चे में समझ नहीं होती, वह कोई पूरी बात सोच नहीं सकता, बड़ी समस्या होती है और बच्चे को समझाना भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आज जीवन के बारे में समझाना हो तो बड़ा आदमी भी बच्चे जैसी बात करता है। आश्चर्य होता है इस बात का। एक प्रसंग है, कोई रूपक माने या कहानी माने, कि बीरबल कुछ देरी से आया। बादशाह ने कहा, बीरबल आज देरी से क्यों आया? बोला, जहाँ अपना बच्चा रोने लग गया उसे मनाने में समय लग गया। बादशाह ने कहा, रे बच्चे को मनाने में क्यों समय लगता है, 2 मिनट में मना देता हूँ। कि ऐसा नहीं है जहाँ अपना, ऐसा नहीं है। बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है, उसे मनाना सबसे ज़्यादा कठिन है। बादशाह का ऐसी बात नहीं मानता, मुझे सिद्ध करो इस बात को। बीरबल बोला, भी सिद्ध करता हूँ, मैं बच्चा बनता हूँ और आप मुझे समझा। बीरबल बच्चा बन गया और रोने लग गया। बादशाह ने कहा, बच्चा क्यों रोता है, क्यों रोता है? कि मुझे दूध चाहिए, दूध की गिलास मंगाओ, दूध चाहिए, और मिश्री मिला हुआ दूध चाहिए। बादशाह ने आदेश दिया और दूध आ गया। कह लो पी लो। हाथ में लिया, नहीं पीऊँगा। क्यों? कि मिश्री को अलग कर दो तब पीऊँगा। बादशाह ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई आज का वैज्ञानिक होता और रासायनिक विश्लेषण कर देता तो शायद दूध और चीनी को अलग कर देता। तो बादशाह के पास तो वह था नहीं कुछ, कि ये तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं रोऊंगा। फिर अब कैसे मनाए? बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है, सबसे जटिल काम है। तो क्या हम ये न माने कि हमारे मस्तिष्क में भी दोनों है। एक कुछ हिस्से मस्तिष्क के यौवन के साथ चलते हैं, तो कुछ हिस्से हमारे बचपन के साथ भी चलते हैं, बच्चे के भी चलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में नहीं जानता, क्या माने? भगवान महावीर ने 3 शब्दों पर बहुत अच्छा निर्देश दिया। बाल, पंडित और पंडित। बाल, एक तो बाल बच्चा है, एक बाल पंडित है, बच्चा भी है, थोड़ा थोड़ा पंडित हुआ है, और एक पंडित है। पूछा ये कैसे? तो बतलाया, अविरयम पड़ुच्चय बालेति आहिजयी। जिसके जीवन में कोई विरति नहीं है, व्रत नहीं है, आकांक्षा ही आकांक्षा, मांग ही मांग, कोई मांग पूरी नहीं होती, अतृप्ति अतृप्ति, कभी वह तृप्त नहीं होता। वह व्यक्ति 70 बरस का हो गया तो भी अभी बच्चा है।
वही बच्चे की मांग है, वही चाहिए, सब कुछ जो बच्चे को चाहिए वही मांग है। मैं कभी कभी बड़े बूढ़े लोगों को बर्फ और ये क्या टॉफ़ी या चॉकलेट खाते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चापन तो है भी, चल रहा है, बूढ़े भी बचपन है। अब बूढ़े आदमी को तो बहुत संयत खाना चाहिए, बस उसके लिए तो दाल रोटी बस ठीक है, इतना और सीमित चीज़ें हैं। किंतु बड़े लोग भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बच्चों के खाने की होती है, और बच्चों को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो लगता है कि बहुत सारे लोग अवस्था से तो बड़े हैं और वृत्तियों की दृष्टि से अभी बच्चे हैं। उन्हें बाल कहा गया, बाल, आगम की भाषा में वे बाल हैं। बिरया बिरिंग पड़ुच्चय बाल पंडियत त्याहिजय, जिसके जीवन में व्रत है, अब व्रत पूरा छूटा नहीं है, पूरी आकांक्षाएं समाप्त नहीं है, किंतु फिर भी अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया है, लगाम को खींचा है। वे लोग पूरे कोरे बच्चे नहीं है, बचपन तो अभी शेष रहा है, किंतु वे परिपक्व हुए हैं, उनको बाल पंडित कहा गया। एक सुंदर वर्गीकरण है। और तीसरी कोटि का व्यक्ति वह है जिसने अपनी आकांक्षाओं पर कवच बना लिया, सुरक्षा कवच। कोई आकांक्षा सताती नहीं है, कोई अविरति नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, अतृप्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है, चाह। वह व्यक्ति पंडित होता है। बड़ा कठिन काम है कि मुझे कोई चाह नहीं है, बहुत कठिन है। सबसे ज़्यादा कोई दुनिया में कठिन बात है तो वह यह है कि चाह को मिटाना बड़ा मुश्किल है, चलती रहती है। भगवान बुद्ध की सभा में बहुत लोग ऐसे, हजारों व्यक्ति बैठे थे। सम्राट श्रेणिक आया और बोला कि बदंत, ये इतने लोग बैठे हैं, ये प्रसन्न नहीं। बुद्ध ने कहा कि जिसके मन में चाह है वह प्रसन्न रह नहीं सकता। एक चाह का तनाव बना रहता है, बड़ा भयंकर तनाव है। आज अगर देखें तो जो विकसित राष्ट्र हैं उनके नागरिकों में जितना तनाव है उतना विकासशील राष्ट्रों के लोगों में नहीं है, और अविकसित राष्ट्रों में उससे भी कम तनाव मिलेगा। आपको यह आश्चर्य हुआ होगा जब देखा कि जहाँ हैप्पीनेस का प्रश्न आया कि सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है, हैप्पीनेस कहाँ है, तो वहाँ भूटान का नंबर पहले आया और अमेरिका का नंबर बहुत बाद में आया। कहाँ भूटान और कहाँ अमेरिका, कितना बड़ा अंतर है, साधनों का अंतर। कितना विकसित राष्ट्र और भूटान तो छोटा सा बिल्कुल अविकसित जैसा है, अभी विकासशील नहीं है। इतना अंतर क्यों? कि जहाँ आकांक्षा है, रात दिन दिमाग आकांक्षा की पूर्ति में लगा रहता है, वहाँ खुशी प्रसन्नता हो नहीं सकती। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी जाओ पूछो क्या चाहिए। आदमी चला, पूछने लगा। पहले व्यक्ति बोले क्या चाहिए, तो किसी ने कहा मुझे धन की ज़रूरत है। आगे बढ़ा, क्या चाहिए, तो मुझे बेटे की ज़रूरत है। पूछता गया, सब ने चाह करते गए। अंतिम छोर पर एक व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा बोलो क्या चाहिए, बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वह था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम इन तीन शब्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें
और ये देखें कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। 3 श्रेणियाँ बन गई, एक बाल की श्रेणी, एक बाल पंडित की श्रेणी और एक पंडित की श्रेणी। आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण करते समय सोचना चाहिए कि आज मैंने दिन में अपने जीवन के लिए कौन सा काम किया, बालोचित काम किया या बाल पंडितोचित काम किया। पंडित की बात तो पहले छोड़ दे चाहिए। ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि जो मेरे जीवन के लिए हितकर नहीं है। वही काम अच्छा होता है जो जीवन के लिए हितकर होता है। बहुत सारे लोग अभी भी सच्चाई के पास नहीं जा रहे। सच्चाई तक पहुंचना तो दूर की बात है, सच्चाई के निकट भी नहीं जा रही। लड़का आया, बड़ा खुश था, तो पिता ने पूछा, आज खुश लग रहा है कि आज मुझे इनाम मिला है, पुरस्कार मिला। किस बात का? आज हमारी परीक्षा हुई और शिक्षक ने पूछा कि बताओ घोड़े के पैर कितने होते? तो गलत उत्तर दिए। मैंने उत्तर दिया सही तो मुझे पुरस्कार। तेने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा 3। अरे ये तो झूठा है। कि नहीं, औरों ने 2 बताए, मैंने 3 बताए। तो शिक्षक ने कहा तुम सच्चाई के निकट हो इसलिए तुम्हें पुरस्कार मिल जाएगा। सच्चाई तक पहुंचना तो बहुत दुर्लभ बात है। अगर हम सच्चाई के पास भी चले जाएं तो बड़ी बात है, पुरस्कार मिल जाता है। तो हम सच्चाई तक जाएं और जीवन को समझने का प्रयत्न करें कि आखिर जीवन क्या है। जो व्यक्ति जीवन के बारे में नहीं सोचता उसकी जीविका भी अच्छी नहीं हो सकती। आजीविका का अर्जन करना और ध्यान नहीं देना अच्छा तो नहीं है। आज के अर्थशास्त्री भी अब मुड़ रहे हैं। कल ही हमारे पास राजस्थान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आए थे, बहुत हमारे परिचित हैं, और एक हमारी पुस्तक है संबोधि, उसका अर्थशास्त्री अध्ययन कर रही, संबोधि का। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अब तक हम लोग केवल पैसा पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब इस बात पर हम जा रहे हैं, अर्थशास्त्री भी आज के जा रहे हैं कि पैसा कमाने वाला सुखी कितना है, इस पर ध्यान हो रहा है। अगर सुखी नहीं है तो पैसा फिर हमारे किस काम का होगा, इस पर ध्यान जा रहा है। और यह भी हम देख रहे हैं कि बहुत पैसे वाले आज की दुनिया में जितने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं उतने बिना पैसे वाले भी नहीं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। टाइम पत्रिका में कुछ निकला था, मेरे पास भी वे 3 लेख आए कि शायद जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा मेजर डिप्रेशन वाले लोग हैं। आंकड़े दिए शायद 10 में से 1 मिल जाएगा। और स्थिति यह है, कुछ राष्ट्राध्यक्षों की जो घोषणाएं मैंने पढ़ी तो वे कह रहे हैं अपने राष्ट्र के बारे में कि अब जेल खाने छोटे पड़ रहे हैं और जेलें बनाने की ज़रूरत है। पागल खाने भी छोटे पड़ रहे हैं और पागल खाने बनाने की भी ज़रूरत है। कोहरा पदार्थ पर जो जाएगा अपराध भी बढ़ेगा और मानसिक पागलपन भी बढ़ेगा। हमें जीवन को समझना है कि आखिर क्या है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर बहुत गहरा विचार करना है, काफ़ी सोचना है। महर्षि रमण के आश्रम में, जो प्रसिद्ध आश्रम रहा है, बस एक ही प्रश्न पर हु एम आई, बस इसी पर सारा चिंतन चलता, मैं कौन हूँ। आज भी वह बड़ा महत्वपूर्ण है प्रश्न। हाँ, इस पर विचार होना चाहिए, अपने जीवन को समझना।
वो जो जीवन को नहीं समझता उसकी जीविका शुद्ध नहीं हो सकती। कमा सकता है पैसा, जीविका चला सकता है, किंतु जीविका के साथ भी जुड़ी हुई है नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता। नैतिकता, जो व्यक्ति नैतिकता से जीविका नहीं चलाता उसका जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। आज धार्मिक लोगों के सामने भी बड़ा प्रश्न है कि बहुत धर्म की साधना करते हैं किंतु कार्य क्षेत्र में प्रामाणिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है। एक समय था कि व्यापारी बहुत नैतिकता के शिखर पर थे, बड़ी छाप थी। आज स्थिति बदल गई। आचार्य तुलसी के पास एक महाराष्ट्र का मंत्री आया, काफ़ी पुरानी बात है। बोला, आचार्य जी मैं धर्म तो करना चाहता हूँ पर मुझे समय नहीं मिलता बिल्कुल। यह शिकायत तो हमेशा है, समय नहीं मिलता, बीजीपन की शिकायत, समय नहीं मिलता। आचार्यवर ने कहा कि मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की जरूरत है तो बहुत अच्छा होगा, तब आप बताएं। तो आचार्यवर ने कहा, आपके पास जो भी फाइल आए बड़ी ईमानदारी के साथ उसका काम कर दे, फिर आप अलग से धर्म करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक बात आ जाए कि हर काम में ईमानदारी आ जाए तो फिर चाहे कोई धर्म की विशेष साधना व्यक्तिगत बात है। मैं मानता हूँ एक धर्म वह है जिसका प्रभाव पूरे समाज पर होता है, और एक धर्म वह है जो व्यक्तिगत लाभ मिलता है। व्यक्तिगत साधना में जो कोई 10 घंटा मौन करे और 10 घंटा सामायिक करे या बैठा रहे ध्यान करे, वह व्यक्तिगत साधना है, उसका समाज के साथ कोई संबंध नहीं है। समाज के साथ उस धर्म का संबंध है नैतिकता का, वह है नैतिकता का, अणुव्रत का। आचार्य श्री ने अणुव्रत का इसीलिए तो प्रवर्तन किया था कि आज धर्म का रूप थोड़ा अलग हो गया, दुनिया भर की बुराई करता है और थोड़ा बहुत साधु संतों के पास धर्म स्थान में जाता है, समझता है आज का पाप तो साफ हो गया और कल के लिए फिर तैयारी कमर कस कर। यह बचपन की बात है। एक बच्चा कमर बांध कर आया, कस कर आया, तो मास्टर ने पूछा, ये क्या किया है? कि मास्टर साहब कल ही तो आपने कहा था कि कमर कस कर पढ़ो। अब कमर कसने का अर्थ ही नहीं समझते, तो आज तो ऐसा लगता है कि बुराई करने के लिए कमर कसकर फिर तैयार। एक धर्म का तो वह सूत्र है, महावीर की भाषा में आपको बताऊं कि याणी मणो, अब मैं वह काम नहीं करूंगा, गलत काम जो मैंने प्रमाद से किया था। यह तो है धर्म की आराधना का सूत्र। और नैतिकता नहीं, ईमानदारी नहीं, प्रामाणिकता नहीं, धोखाधड़ी, और उधर धार्मिकता भी बहुत प्रखर है, बहुत प्रखर है। धर्म का यह रूप बन गया, और इस धर्म के रूप पर आचार्य तुलसी ने काफ़ी एक व्यंग्यात्मक लिखा है। संस्कृत में व्यंग्य काव्य सबसे ऊंचा माना जाता है, ध्वनि काव्य कहते हैं। जितनी काव्य की विधाएं हैं उनमें ध्वनि काव्य सर्वोत्कृष्ट काव्य संस्कृत में माना जाता है। तो आचार्य श्री ने एक ध्वनि काव्य या व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा है, याद है क्या बेटा? कबीर ने, सूरदास ने, मीरा ने, आदि ने धर्म के सामने भी कुछ प्रश्न खड़े किए थे। तो आचार्य तुलसी ने भी कुछ प्रश्न खड़े किए कि ये कैसा धर्म, मंदिर में धर्मस्थान में जाकर तो और एकदम प्रहलाद भक्त बन जाते, और वही लोग जब बाजार में ऑफिस में बैठते हैं तो हिरण्यंकुश भी छोटा पड़ जाता है, शूर्पणखा भी छोटी पड़ जाती है। ये जो विरोधाभास, ये द्वैत, ये ड्वेल पर्सनैलिटी, एक रूपता नहीं है व्यक्तित्व में, सबसे बड़ा एक खतरा हो रहा है, धार्मिकों के द्वारा हो रहा है। जब तक ये चलेगा तो धर्म भी कोई बहुत प्रभावी तेजस्वी नहीं रहेगा। अगर धार्मिक व्यक्ति भी नैतिकता का, ईमानदारी का परिचय नहीं देता है तो फिर दूसरों से तो आशा ही क्यों करें आप?